ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। आज की कथा जो है हम दूसरे अध्याय की श्रवण करेंगे। इस कथा में भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य यानी मन मुटाव जो है कैसे होता है, वो इस कथा के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी पुत्रियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर कैसे कर दिया, अथवा श्रेष्ठ श्री महादेव जी से दोष क्यों किया। महादेव जी भी चराचर के गुरु, बैर रहे शांति मूर्ति, आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई क्यों बैर करेगा। भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज प्राणों तक की बलि दे दी, अर्थात अपने प्रिय प्राणों तक की बलि दे दी, वह आप हमें विस्तार से बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, पहले एक बार प्रजापति के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर विराजमान हो गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देखकर तथा उनके अभ्युत्थानादि से यानी आदर सत्कार के बिना ही रूप से कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित कर एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर से नेत्र वाले इस सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने परिग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया है।
उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी बस इसको अपनी सुकुमारी कन्या को दे दिया। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है, पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने कर रहता है। यह बस नाम भर के शिव है, वास्तव में यह पूरा अशिव अमंगल रूप है। जैसे यह स्वयं मतवाले हैं, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है या अग्रकर है, यानी अब आगे चलने वाले। मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के साथ सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी का विवाह कर दिया या बेटी को ब्याह दिया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुरदी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई भी प्रतिकार नहीं किया। इतनी बड़ी बात है। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे, इससे दक्ष के क्रोध का पारा और चढ़ गया। जैसे कोई ना बोले भौंकते रहो, बहुत गुस्सा आती है ना, उसी प्रकार से दक्ष का पारा जो है और ऊंचा चढ़ गया। वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा कि यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ भी यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया, फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर को चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण नंदीश्वर को यह मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, अर्थात सपोर्ट किया था, हाँ ठीक कह रहे हो, बड़ा भयंकर शाप दे दिया। वे बोले कि जो इस मरण धर्मा शरीर में अभी अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चतुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवरूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कमठ धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुख बकरे के समान हो जाए। यह सूर्य कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसीलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले हैं, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित हैं, उसके कर्म फल के मनमोहक गंध से इसके चित्त क्षुब्ध हो जाएं, अर्थात इनको सुगंध ही न प्राप्त हो, इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ब्राह्मण लोग भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रतादि का आश्रय ले तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही भोग कर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करते रहे। ये नंदी का श्राप है।
नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप को ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं और आचरण करने वाले और पाखंडी हो। जो लोग शौचाचार बिहान मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिससे सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है कि तुम्हें पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो गए, वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसमें समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। अर्थात जो भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति के बीच में मनमुटाव था, उसका कारण बना ये यज्ञ। और तत्पश्चात नंदी ने जब श्राप दिया और साथ में जब सभी ब्राह्मणों को जब श्राप देने लगे, तो फिर भृगु जी ने उनके श्राप का काट किया और उनको भी साथ में श्राप दिया। नंदी को भी श्राप दिया, तो शंकर जी वहां से फिर भृगु जी महाराज के बातों से थोड़े खिन्न हो गए, तब फिर वहां से चले गए। तो यहाँ श्राप का आदान प्रदान हुआ, इसी से दक्ष प्रजापति तो आगे लगा के चले गए। बाद में बहुत से लोग जलते रहे और शेष अब जो है द्वितीय अध्याय यहीं समाप्त होता है। तृतीय अध्याय की कथा जो है, यानी सती के पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, सती जी कहती है वो कल हम लोग श्रवण करेंगे। शेष आगे आज की कथा जो है वो यहीं लगभग संपन्न होती है, विराम होती है। कल पुनः हम लोग श्रवण करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्यानाथ की जय, भागवत भगवान की जय।